नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वालिटी न्यूज़ और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। रविवार को केंद्र सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से देश की जनता से आधार कार्ड की प्रतियां साझा नहीं करने की अपील की है। इसके बाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर तंज कसा है। ओवैसी के अलावा कुछ और विपक्षी नेताओं ने भी सरकार के इस ऐलान पर प्रतिक्रियाएं दी है। वहीं सोशल मीडिया पर भी सरकार के इस फैसले को लेकर तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। केंद्र सरकार के आधार कार्ड में नियमों के संशोधन को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सहित विपक्षी नेताओं ने सरकार पर तंज कसे है। ओवैसी ने सरकार की इस प्रेस विज्ञप्ति की जारी होने के बाद ही केंद्र सरकार पर तंज कसा है। ओवैसी ने कहा, आप मत भूलो कि आधार कार्ड का इस्तेमाल मॉब लिंचिंग के लिए भी किया गया था। देवास मध्य प्रदेश में आधार कार्ड नहीं होने पर मुस्लिम विक्रेता की पिटाई की गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है, वही अपनी उपलब्धियां बताने से भी नहीं चूके हैं। केजरीवाल ने कहा, मुझे राजनीति नहीं काम करना आता है। दिल्ली में स्कूल अच्छे कर दिए, 99% परिणाम आए, ऐसा 70 सालों में नहीं आया है। 4 लाख लोगों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवाकर बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में करवाया। ट्रम्प की पत्नी जब दिल्ली आई तो मोदी जी से बोली, मैं तो केजरीवाल के स्कूल देखूंगी। मोदी जी ने खूब समझाया कि बीजेपी के स्कूलों को दिखा देंगे, लेकिन नहीं मानी। मैं पूछना चाहता हूँ कि कुछ कर रखा है तभी तो लोग देखने आते हैं। खट्टर साहब के स्कूलों को तो कोई श्रीलंका से या देश के कोई भी कोने से देखने नहीं आया। दोस्तों, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। मैं सीधा साधा छोरा हूं। मन काम करना आवे, मेरे ते कितना ही काम करा लो। दिल्ली में हमने स्कूल ठीक कर दिए, सरकारी स्कूल। सुना आप लोगों ने दिल्ली के स्कूल शानदार हो गए? किस किस ने सुना है? हाथ खड़े करके बताओ। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। भाई साहब, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था, जैसे हरियाणा के स्कूलों का बुरा हाल है। हरियाणा में भी सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, मैं देख के आया था। दिल्ली में भी सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। हमने पिछले कुछ सालों में, 7 सालों में दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए। आप कहोगे केजरीवाल अपनी बड़ाई खुद ही कर रहा है। इस बार हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% नतीजे आए हैं। 99.7%। इतिहास में 70 साल के भारत के इतिहास में सरकारी स्कूलों के नतीजे ऐसे नहीं आए। और भाई साहब, इस साल 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराए हैं। अपने बड़े बड़े, अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। बड़ी बात है भाई साहब, है कि नहीं है? यूपी की पूर्व सीएम और बहुजन समाज पार्टी बसपा की अध्यक्ष मायावती ने 23 जून को होने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा फैसला किया है। उन्होंने घोषणा की है कि आजमगढ़ में होने वाले लोकसभा चुनाव में बसपा अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। हालांकि रामपुर में बसपा उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने रविवार को ये जानकारी दी है कि उन्होंने कहा कि बसपा सीमित संसाधनों वाली पार्टी है, जिसका मुकाबला धनबल से चलने वाली विरोधी पार्टियों से होता है। हमें खर्चीली बैठकों की जगह छोटी छोटी कैडर बैठकों के जरिए पार्टी को मजबूत बनाना होगा। रामपुर में प्रत्याशी न उतारने पर बसपा ने कहा कि यह भी अभी पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है, इसलिए यह 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारा जाएगा। सपा नेता आजम खान रामपुर से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद रामपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित होने के बाद आजमगढ़ के सांसद पद से इस्तीफा दिया है। इस तरह रामपुर और आजमगढ़ की लोकसभा सीट खाली हो गई है और वह उपचुनाव हो रहे हैं। इन दोनों सीटों पर 23 जून को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी।
मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में जो भी महापौर बन जाएगा तो उसके परिवार के जीतने वाले बेटे या पत्नी को भी विधानसभा का टिकट दिया जा सकता है। ये घोषणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज मीडिया से चर्चा के वक्त की। कमलनाथ ने कहा कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में जो काबिल नेता होगा उसे ही टिकट दिया जाएगा। सर्वे करा लिया गया है। कमलनाथ ने कहा कि 8 से 10 महापौर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए हैं। अब ये चुनाव जुलाई में होते हैं या अगस्त में, ये देखना है। जो भी महापौर का चुनाव जीतेगा और विधायक है तो उसका इस्तीफा हो जाएगा, क्योंकि तब तक विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा समय नहीं बचेगा। कमलनाथ ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए वचन पत्र और चार्जशीट का काम चल रहा है। विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह को वचन पत्र बनाने का काम सौंपा गया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह प्रदेश की भाजपा सरकार के 18 साल के कार्यकाल की चार्जशीट तैयार कर रहे हैं। इस तरह दिग्विजय सिंह प्रशासनिक अत्याचार समिति के माध्यम से रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिसकी 4 से 5 दिन में रिपोर्ट बन जाएगी। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि 70% अत्याचारों की जानकारी तो समाचार पत्रों में प्रकाशित ही नहीं होती है। देश के दक्षिणी भाग के केरल में मॉनसून ने समय से पहले दस्तक दे दी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून 1 जून को आने वाला था, लेकिन उससे 3 दिन पहले ही रविवार को केरल में दस्तक दे चुका है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि देश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में मॉनसून ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है। केरल में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून आखिरकार केरल पहुंच गया है। रविवार को भुवनेश्वर में मौसम विभाग के क्षेत्रीय केंद्र को सूचित किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ केरल के क्षेत्रीय केंद्र ने मॉनसून की दस्तक की जानकारी दी है। ट्वीट कर लिखा कि मॉनसून अपनी सामान्य शुरुआत की तारीख यानी 1 जून से 3 दिन पहले केरल पहुंच गया है। इससे पहले आईएमडी ने भविष्यवाणी की थी कि इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून 27 मई तक केरल तट से टकराएगा। हालांकि रविवार को मॉनसून की शुरुआत की घोषणा की गई थी, क्योंकि स्थितियां अनुकूल थी। अब मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दक्षिण अरब सागर के शेष हिस्सों, लक्षद्वीप क्षेत्र, केरल के अधिकांश हिस्सों, दक्षिण तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, मन्नार की खाड़ी के कुछ हिस्सों और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।